समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा और दोनों राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की देंगे सौगात। बिहार के मोतिहारी और बंगाल के दुर्गापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 4 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। मौसम साफ रहा तो आज फिर से शुरू हो जाएगी अमरनाथ यात्रा। कश्मीर में लगातार बारिश के चलते यात्रा मार्ग को हुआ है नुकसान। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। श्रद्धालुओं से भरे नजर आए आधार शिविर। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना के कंपनी कमांडर खुद कर रहे हैं अभियान की निगरानी। नेटो को दो टूक दोहरा रवैया नहीं चलेगा। भारत ने कहा, खुद रूस से तेल खरीदने वाले हमें देते हैं टैरिफ की धमकी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीरवार को अपने नियमित प्रेस वार्ता में कहा, भारत के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। 8वीं बार इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। जम्मू की भी बड़ी छलांग। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जम्मू 248 से 42वें स्थान पर। स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों से किया सम्मानित। पुंछ के निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन पर आतंकियों को शरण देने पर साजिश में मदद के आरोप तय। सबूत मिटाने और आतंकवादियों को रास्ता दिखाने का भी आरोप। एनआईए की जांच के मुताबिक लश्कर कमांडर साजिद ने रची थी हमले की साजिश। बंकरों की तरह इस्तेमाल हो सकेंगी प्रदेश में बन रही सुरंगें। बढ़ेगी सुरक्षा। सीमित जंगलों में बन रही सुरंगें पाकिस्तान से संघर्ष की स्थिति में आएंगी काम। ऑपरेशन सिंदूर में भी कुछ सुरंगों को बंकरों की तरह इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा बलों की पहुंच इससे होगी आसान। लद्दाख के फोप्रोंग में 20 दिन में तैयार हुआ 280 फीट लंबा डबल लेन मॉड्यूलर पुल। आज लद्दाख के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे कविंद्र गुप्ता। बोले, प्रशासन व जनता के बीच सेतु का भी करेंगे काम। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी पहुंचेंगे। लद्दाख को नई राजनीतिक व प्रशासनिक दिशा मिलने की भी उम्मीद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को एम्स का दौरा कर मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एम्स की सफल स्थापना और संचालन को इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। नई दिल्ली में हुई मुलाकात में शिष्टाचार भेंट के दौरान विकास कार्यों, सुरक्षा और समावेशी प्रशासन व न्यायिक सुगमता के पहलुओं पर विस्तार से हुआ विचार विमर्श। ईडी ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ में खरीदी जमीन 4 साल बाद डीएलएफ को 58 करोड़ में बेची। पहली बार आरोप पत्र दाखिल। शिकोहपुर भूमि सौदे के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 आरोपी। वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी 37 करोड़ की 43 संपत्तियां अटैच। और लद्दाख में 1000 से ज्यादा पदों पर होंगी भर्ती। 25 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। कर्मचारियों के डीए में भी 6% की बढ़ोतरी। और अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद प्रणव। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद कल से जम्मू संभाग के समर जोन क्षेत्रों के सभी स्कूल खुल गए हैं। कई जगह पुष्प वर्षा तो कई जगह हवन के साथ बच्चों का हुआ स्वागत। ऐतिहासिक मुबारक मंडी को उसकी पुरानी शान लौटाने की दिशा में कार्य जारी है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दौरा कर जायजा लिया। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। उन्होंने कहा, मुबारक मंडी के प्रवेश द्वार और मुख्य प्रांगण को जल्द विकसित करें। डोगरा शिल्प व संस्कृति को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जम्मू पुलिस ने लोगों को साइबर ठगों की नई रणनीति से सचेत रहने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जम्मू कश्मीर बैंक की फेक एपीके फाइल ऐप तेजी से वायरल हो रही है। जम्मू पुलिस के साइबर सेल की एक एडवाइजरी के अनुसार यह फेक ऐप एक वायरस है, इसे अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। जम्मू रोपवे की सवारी हुई सस्ती, 40% तक घटा किराया। अमरनाथ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 1 अगस्त तक विशेष छूट। पृथ्वी की बेहतर निगरानी की अब भारत को निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार से मिलेगी शक्ति। इसरो और नासा मिलकर 30 जुलाई को लॉन्च करेंगे निसार सैटेलाइट। 1 सेंटीमीटर तक की फोटो खींचेगा। ये उपग्रह दुनिया में अपनी तरह का पहला उपग्रह है जो 12 दिनों पर समूची पृथ्वी की भूमि व बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा। रुख करते हैं खेल खबरों का। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर सभी को चौंका दिया। उन्होंने फ्री स्टाइल शतरंज के चौथे चरण में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को महज 39 चालों में मात दी। इसके साथ प्रज्ञानंद ने कार्लसन पर प्रारूप क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स के साथ फ्री स्टाइल में भी जीत हासिल कर ली है। दूसरे ग्रुप में अर्जुन एरिगेसी ने 4 अंकों के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में प्रज्ञानंद का सामना अमेरिका के फेबियानो कारुआना से होगा। भारत और इंग्लैंड महिला टीम के बीच पहले वनडे मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी से भारत को 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे कर दिया। दीप्ति ने जड़ा एक हाथ से छक्का, कहा पंत से मिली प्रेरणा। 23 जुलाई से करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम पेसर बुमराह को आराम देने के मूड में नहीं। टीम के सहायक कोच टेन डोशिक ने मैनचेस्टर में जसप्रीत को उतारने के दिए संकेत। मैनचेस्टर कल पहुंचेगी भारतीय टीम। ऋषभ पंत के चौथे टेस्ट से पहले पूरी तरह फिट होने की उम्मीद। यूरोप में खेलने वाली महिला फुटबॉलर अदिति चौहान का संन्यास। 17 वर्षों में भारत के लिए खेले 57 मैच। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट रैंकिंग टूर्नामेंट में 65 भारी वर्ग में स्वर्ण जीता। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कठुआ में तेज बारिश, 20 से फिर आसार। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अलर्ट वाले जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर तक हो सकती है बारिश। कश्मीर में मौसम सुहावना। जम्मू में भी पारे में गिरावट। धर्मनगरी कटरा में कम दृश्यता के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह बंद रही। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:39 पर होगा और कल सूर्योदय 5:38 पर होगा।